जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, ऐसा है कि वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की एक एम्बेसी की बिल्डिंग थी, वो बिक गई। वो मेन एम्बेसी की बिल्डिंग नहीं, एक और बिल्डिंग थी उसके साथ वॉशिंगटन डीसी में, जिसका 2018 को डिप्लोमेटिक स्टेटस रिवोक कर दिया था। वो बिल्डिंग बड़ी ख़राब थी और उसका कुछ हिसाब किताब करना ज़रूरी था। यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुछ $7 मिलियन का लोन दिलवाया था कि इस बिल्डिंग को रिपेयर कराओ। कुछ पैसे बिल्डिंग के रिपेयर में और रेनोवेशन में खर्च करे गए, लेकिन फिर भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो वैसा का वैसा ही रहा। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उस बिल्डिंग का, बाकी पैसे का क्या हुआ। कहते हैं कि 2-3 मिलियन खर्च करे, बाकी 4-5 मिलियन उन्होंने जेब में डाल लिए होंगे। 3-4 मिलियन पाकिस्तानियों ने, तो वहाँ पे बड़ा कॉमन है। तो ये खैर बिल्डिंग बिक गई और किसी पाकिस्तानी ने ही बिल्डिंग खरीदी है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के जो इस वक्त हाल हैं पाकिस्तान के, अभी खुशियां मना रहे हैं ना ये लोग कि नए नए पैसे आए हैं, भीख के पैसे आए हैं, लोन के पैसे आए हैं, खुद तो कमाए नहीं इन लोगों ने। तो अब जो पाकिस्तान खुशियां मना रहा है ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए खुशियां, क्योंकि ये पैसा वापस कौन करेगा। मैं उस बिल्डिंग पे आता हूं 2 मिनट में। पैसा वापस कौन करेगा दोस्तों ये पैसा वापस करना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को। जो इतने अरबों डॉलर के लोन हैं, कभी ना कभी तो वापस करने पड़ेंगे। आप टाल लें, हाथ पैर जोड़ लें, किसी के पैर पकड़ लें, बोलें साहब अगले साल वापस करूंगा, अगले साल के अगले साल वापस करूंगा। लेकिन क्या है कि एक ना एक समय शहबाज शरीफ की सरकार चली जाएगी और शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के साथ लंदन में सेटल हो जाएगा। पाकिस्तान में तो ये लोग रहते नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है इमरान खान आए, हो सकता है ना आए, किसी को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अरबों दर अरबों डॉलर लिए हैं, अरबों दर अरबों डॉलर लिए हैं, ये तो वापस करने पड़ेंगे पाकिस्तान को। और ये वापस कौन करेगा? आम पाकिस्तानी वापस करेगा, क्योंकि जो नेता हैं, जो जर्नल हैं इनके बड़े बड़े, जो इनके ब्यूरोक्रेट हैं, जो इनके बड़े बड़े जज हैं, वो तो पैसा वैसा खा के कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूके, कोई यूएस, देश में कोई नहीं रहता। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग बिकी है ना, ये अब और बिल्डिंगें बिकेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हिंदी में कहा गया है घर के बर्तन बिकना। इसी चीज़ को कहा गया है कि घर के बर्तन बिक गए। तो दोस्तों घर के बर्तन बिक रहे हैं, पाकिस्तान के बिल्डिंग बिक रही है। आप जानते हैं एक और चीज़ हुई है, पाकिस्तान का एक अरब देश में पाकिस्तान का PIA का जहाज़, उसका उन्होंने पैसा वैसा नहीं दिया अभी तक पाकिस्तानियों ने। तो दोस्तों सऊदी अरब की बात है कि ये रियाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोला है कि 8.2 मिलियन रियाल का पैसा, इतना पैसा 8.2 मिलियन रियाल जो वहां की करेंसी है, उतना पैसा पाकिस्तानियों को देना है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को, PIA को देना है। और उन्होंने वार्न करा है। सऊदी अरब यह खबर बताती है कि सऊदी अरब ने, यह रियाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वार्न करा है, फाइनल वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि अपनी हरकतों से बाज आओ। और ये जो आपका नॉन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का सिलसिला चल रहा है, भाई साहब इसको खत्म करो, ठीक है। वरना ये लोग क्या करेंगे, जैसा मलेशिया में इनका जहाज जब्त हुआ था, फिर ये मलेशिया के सामने रोए थे कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, जहाज छोड़ दो। यही फिर इनको पैंतरा अपनाना पड़ेगा पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ, माफ कीजिएगा, सऊदी अरब के साथ यही पैंतरा ये लोग अपनाएंगे। लेकिन खुद पैसा कभी वापस पाकिस्तान को देना नहीं है। पाकिस्तान ने सीधा सीधा अफगानिस्तान पे निशाना साधा है और बोला है कि अपनी जमीन को, यानी कि अफगानिस्तान की जमीन को दहशतगर्दी के लिए, यानी कि आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ये पाकिस्तान ने एक हिदायत दी है, पाकिस्तान ने एक एडवाइस दी है, पाकिस्तान ने उनको एक डायरेक्शन दिखाया है अफगानिस्तान को कि भाई आपको ये काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि साहब, ये मुमताज़ जहरा बलोच हैं, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने बोला है कि साहब अफगान अथॉरिटीज़, आप अपने जो ऑब्लिगेशन है फुलफिल करिए। अच्छा, ये इतनी हंसने वाली बात है, इतनी जिसको हंसी आती है बात से। पाकिस्तान एक दूसरे देश से कह रहा है कि तुम्हारी ज़मीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान ये कह रहा है, जिसकी खुद की जमीन 40-50 साल से इसी काम के लिए, और तो कुछ होता नहीं वहां पे, खेती बाड़ी होती नहीं पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं पाकिस्तान में, डिप्लोमेसी होती नहीं पाकिस्तान में, इकोनॉमी चलती नहीं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, सिर्फ यही तो होता है दहशतगर्दी। अब दहशतगर्दी के चक्कर में पाकिस्तान ने क्या करा है कि इतने दहशतगर्द क्रिएट कर दिए कि वो लोग अफगानिस्तान पहुंच गए। तालिबान किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने। अब वो लोग वहां से ये पाकिस्तान को ठोक रहे हैं और पाकिस्तान अब इनको कंप्लेन कर रहा है। तो मुझे हंसी आ रही थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को यह कह रहा है कि तुम अपनी जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत करो। अरे भाई, होश के नाखून लो यार। यू आर चैंपियंस इन दैट। आप पाकिस्तानी तो चैंपियन है इसमें, सबसे ज्यादा तो आप इस्तेमाल करते हैं अपनी खुद की जमीन। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब कहाँ हैं? ये पाकिस्तानी तंजीमें हैं, पाकिस्तान से ये लोग ऑपरेट करते हैं। भारत में ये लोग
कत्लो गारत करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की है, पाकिस्तानियों को मार रही है, सब तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरी टेररिस्ट इन दिस रीजन हैज़ अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो फिर इसमें पाकिस्तान किसी और मुल्क को बोले कि साहब आप अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें टेररिज्म के लिए, थोड़ा सा ये अजीबोगरीब बात है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। मैं कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।